हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 17.3 है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड में 17.1 और 2 पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या है। क्वेश्चन है बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा था वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। उसमें हमने व्यक्तिगत और अवर्गीकृत श्रेणी पढ़ी थी। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक आपका वर्गीकृत श्रेणी का है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट इसको इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पे वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आपका वर्ग दे रखा है। इसके साथ में आपको बारंबारता दी हुई है जिसे हम F से दर्शाते हैं। मैं F ही लिख रहा हूँ, आप चाहो तो बारंबारता लिख सकते हो। 9, 12, 15, 10, 14। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और साथ में इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सबसे फर्स्ट जो मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ वो आपको प्रत्यक्ष विधि से करवा रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने इसके पार्ट फर्स्ट डाला था तो उसमें बताया था कि वर्गीकृत श्रेणी में जो समांतर माध्य निकालने की 3 विधियों के बारे में मैंने जिक्र किया था आपसे। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। इस क्वेश्चन को मैं प्रत्यक्ष विधि से करवा रहा हूँ। इसके बाद में हम कल्पित माध्य विधि भी पढ़ेंगे और पद विचलन विधि भी पढ़ेंगे। देखिए 3 विधियाँ होती है। विधि चाहे कोई सी भी हो, सबसे फर्स्ट आप x का मान निकालोगे। तीनों विधियों में सबसे फर्स्ट आपको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। इस वर्ग पे आओ। वर्ग की ये जो मान होता है ये होता है इसकी निम्न सीमा और ये होती है इसकी उच्च सीमा। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा किया 5, 10 में 20 जोड़ा 30, 30 का आधा करेंगे 15, 20 में 30 जोड़ा 50, 50 का आधा करेंगे 25, 30 में 40 जोड़ा 70, 70 का आधा करेंगे 35, 40 में 50 जोड़ेंगे 90, 90 का आधा किया 45। तो ये हमारे पास x का मान आया है। दोनों मानों को जोड़ के उसका आधा कर लेना है। यदि फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो उसको आपको वापस समझाया जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेम जैसा हमने अभी 17.2 में पढ़ा था तो उस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। x का मान आ गया, आपके पास f का मान आ गया, तो आपको क्या करना है, f को x से गुणा करना है। f को x से गुणा करो आप, तो 9 को 5 से गुणा करोगे 45, 12 को 15 से गुणा करोगे 180, 15 दूनी 30, 15 और 3 18, ठीक है। 15 को 25 से गुणा करोगे 15 5 75 और 3 37। ऐसे ही 10 को 35 से गुणा करोगे 350 और 14 को जब 45 से गुणा करोगे तो 630, 9 7 63। ठीक है, देखिए सिग्मा एफ इन सबको जोड़ लो। ये हो जाएगा 12 और 9 21, 21 और 9 30 और 30 60। और सिग्मा एफ इंटू एक्स करोगे आप तो ये आएगा आपका 5 और 5 10, 8 4 12, 12 2 24, 24 और 4 28, 6 3 9, 9 और 4 13 और 2 15, 1580। ये आपका आया है सिग्मा एफ एक्स। अब आपको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स का मीन्स आपको दे रखा है, आपका आया है 1580 और सिग्मा एफ है 60। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब 158 में जब आप 6 का भाग दोगे तो 6 दूनी 12, बचेंगे 3,
6 6 36, बचेंगे 2, 6 3 18, 6 3 18, तो क्या आएगा आपका आंसर 26.33। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ है प्रत्यक्ष विधि से। बाकी इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2 से और आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको खुद को करने हैं, इसी तरीके से करने हैं जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है। क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हो, पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है यदि आपको तो इसके